हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका कोड 302 है। ऑन डिमांड सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम जैन टू मार्च में देने वाले हैं तब भी ये सिलेबस आप फॉलो कर सकते हो। अगर जून टू सितंबर में देने हैं तब भी आप ये सिलेबस फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पे जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं है, कुछ भी पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सिलेबस इसलिए जानना है। TMA सबमिट होते हैं या नहीं होते हैं ये देखेंगे। पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं जिससे आप लोग पास हो जाओगे, काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। सबसे दिक्कत परेशानी बच्चों को आती है, मैम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि ऑन डिमांड के लिए कोई भी टीचर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताता ही नहीं है, ना ही देखने के लिए मिलता है। तो आज की वीडियो में ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले क्या है ना, TMA का जो 40% सिलेबस है, ये पब्लिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको नहीं पढ़ना है। अगर आप ऑन डिमांड में एग्ज़ाम देने वाले हो ना तो ये 40% सिलेबस भी आपको पढ़ना है। और पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस ये भी आपको पढ़ना रहेगा। अब सभी बच्चे परेशान होते हैं कि मैम सबसे पहले हमें 40% कवर करना चाहिए या 60% कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 60% का सिलेबस कवर करना चाहिए, क्योंकि देखो आप अगर 60% ये कवर कर ले रहे हो ना तो आपका इतना तो कंफर्म है कि आपके 60% मार्क्स अच्छे से अगर कवर कर लेते हो तो ये डेफिनेटली आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास अगर टाइम है एक्स्ट्रा तब जाके आप जो है ये TMA का 40% देखो, ठीक है। और जिन बच्चों को पूरा के पूरे 100% मार्क्स ही हमें चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो दोनों में आपको टाइम और एफर्ट्स देना पड़ेगा, ठीक है। ऑन डिमांड में TMA सबमिट नहीं होते हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 33% आपको लाने हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तब जा कर के आप पास हो जाते हो। अगर इससे कम आएंगे तो आपके रिजल्ट में SYC आएगा, यानी कि आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगे तो आगे भी स्टूडेंट्सों के साथ ज़रूर से शेयर करें। क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है ये अब हम लोग देखने वाले हैं। टाइमिंग जो है 3 आवर्स की टाइमिंग आपको दी जाएगी। इसी टाइम पे आपको आपका जो है थ्योरी पेपर कंप्लीट करना है। 1 मिनट भी आपको ऊपर से नहीं देते हैं टीचर्स। और मार्क्स जो है 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा। नॉलेज बेस के ऊपर जो है 20% के क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 35%, एप्लीकेशन के ऊपर 35% के क्वेश्चन आते हैं। वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स। 3 मार्क्स के साथ जो है विद 3 सब पॉइंट्स के साथ टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। इंटू 5 कर दोगे तो ये 15 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स विद 4 सब पॉइंट्स के साथ 5 क्वेश्चन आएंगे, इंटू 4 करने से 20। 5 मार्क्स विद 5 सब पॉइंट्स के साथ टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, ये 15 मार्क्स के होंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको लिमिट दी गई है, यहाँ पे 30 वर्ड्स में आपको जो है लिखना है। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे, इंटू 2 कर दोगे तो 22 मार्क्स हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है इनकी वर्ड लिमिट्स जो है 40 वर्ड्स में रहेगी, ये 3 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स ये हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में जो है लिमिट जो है 80 to 100 वर्ड्स में दी गई है, ये 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आपको रहेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 4 16 हो गए। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक ही आएगा जिसकी लिमिट है 100 to 150 वर्ड्स, 6 मार्क्स का रहेगा, एक ही है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन फॉर चॉइस, यहाँ पे आपको चॉइस देखने के लिए मिलेगी। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो आपको इजीली आता है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रेफर्स टू MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम, और 1 वर्ड आंसर्स रहेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स को जाननी ज़रूरी हैं। तो चलिए आइए, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ये जैसा क्वेश्चन पेपर दिया गया है इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में भी जो है आने वाले हैं, ठीक है।
ये देख लिया आप लोगों ने, ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये 40% सिलेबस और ये 60% सिलेबस, इनमें से कौन से चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट पोएट्री प्लस पोएम, सॉरी प्रोज, ठीक है। पोएट्री का मतलब हो गया पोएम वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना वो, और प्लस प्रोज हो गए जैसे कि जो स्टोरी वाले चैप्टर्स आपके होते हैं उनको प्रोज बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द चैप्टर्स इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल सिलेबस, सिलेबस जो है आपका ऑफिशियली एनआईएस बोर्ड का, वहाँ से जो है ये क्वेश्चन आएंगे। प्रोज प्लस सॉरी पोएट्री प्लस प्रोज। अब पोएट्री कितने मार्क्स के आएंगे, ये आ गए आपके 7 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रोज जो है ये आपके 23 मार्क्स में पूछे जाएंगे, यानी कि प्रोज प्लस पोएट्री जो है ये आपके 30 मार्क्स में होने वाले हैं। नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट जो है ये आपके टोटल 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। रीडिंग पैसेज नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से जो है ये रीडिंग वाले जो पैसेज होते हैं ना, रीड करके उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपको लिखने रहते हैं समझ करके। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट रीडिंग कंप्रीहेंशन वोकेबलरी एंड अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आपको लिखने रहते हैं। तो ये जो है 20 मार्क्स के आपके ये हो गए। ग्रामेटिकल पोर्शन जो आपका आएगा ये आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन ऑन टेंसेस, टेंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल कितने मार्क्स में आएंगे, तो ये जो है 20 मार्क्स की राइटिंग स्किल रहेगी, जिसमें इंक्लूडेड ऐसे, लेटर, रिपोर्ट, पैराग्राफ, नोटिस और एक्सेट्रा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये 15 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, जिसमें फोकस ऑन प्रैक्टिकल इंग्लिश सर्च एज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड यूजेस। तो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये वाले में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है ना। 15 मार्क्स का जो ये आएगा, टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। 19 to 26 ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये हो गए आपके इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इस पर आपको स्पेशली फोकस करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल लगती है तो दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको जो है सिलेबस की वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट्स करके बता सकते हो, उसके ऊपर जितनी जल्दी वीडियोस पॉसिबल हो पाएगी आ जाएंगी। अब किसी भी स्टूडेंट को ऑन डिमांड में अगर एडमिशन लेना है तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन करवा सकते हो। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल है, सॉल्व प्रैक्टिकल पीडीएफ की नीड है, तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके फ़ीस को पे करके आप ले सकते हो। अगर आपको हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल्स ऑर्डर करनी है तो भी स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए स्पेशल नोट्स चाहिए जिसे पढ़ के आप 100% पास हो जाओ, तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है ले सकते हैं। अब ये सिलेबस की जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी कहाँ, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से ज्वाइन हो जाए। काफ़ी सारी अपडेट्स वहाँ पे भी आती हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट वाली रहेंगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।